हमारे पास कल हमने नॉर्मल, अच्छा टेंजेंट हमारे पास क्या आई थी इस केस में? हमारे पास अगर ये हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है इक्वल टू 1 है, तो हमारे पास क्या इक्वेशन आई थी? टेंजेंट की इक्वेशन क्या आई थी? हाँ, पॉइंट फॉर्म क्या आई थी हमारे पास? पॉइंट फॉर्म क्या आई थी सबसे पहले? ये सब बता चुका हूं मैं। पॉइंट फॉर्म क्या आई थी? आपके माइक, अच्छा माइक डिसेबल है, दीजिए मैं माइक इनेबल कर देता हूँ आप लोगों के। अभी आपके माइक चालू है, बताइए हेलो प्लीज। सर। हाँ बेटा बोलो। पॉइंट फॉर्म एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। शाबाश। और ये क्या आया था आपके पास में? पैरामेट्रिक फॉर्म क्या आई थी? क्या आई थी? एक्स एक्स अपॉन ए सेक थीटा माइनस वाई अपॉन बी शाबाश। tan थीटा इक्वल टू 1। शाबाश। और स्लोप फॉर्म क्या आई थी? स्लोप फॉर्म क्या आई थी? आवाज ब्रेक हो रही है बेटा तुम्हारी, आवाज ब्रेक हो रही है तुम्हारी। y is equal to y इक्वल mx टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट हम्म एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना? ये कुछ वो रिजल्ट्स हैं, है ना? और इसके बाद इसका पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कैसे आइडेंटिफाई होगा? पॉइंट ऑफ टेंजेंसी equation compare कंपेयरिंग करके विद कंपैरिजन, point form यस, also पॉइंट फॉर्म से कंपेयर करके। ये हमेशा, ये वैसे ही चलेगा आपका, है ना? तो उसके आगे नॉर्मल हमारा हुआ, तो नॉर्मल में हमने एक फॉर्म देख ली थी, नॉर्मल, नॉर्मल्स हमने देख लिए थे। तो ये लास्ट रिकॉर्डिंग में मैंने बताया आपको, जैसे परफेक्ट नहीं आ पाई थी उसकी। तो पॉइंट फॉर्म सबसे पहले, है ना? थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, 5 एक मिनट लगेंगे इसको पॉइंट फॉर्म। तो पहला है हमारे पास लेट, है ना? आपका हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। हालांकि इसको तो मैंने बहुत अच्छे से बताया था, बच्चे का मैसेज भी आया था, सर याद नहीं रहता है ना? एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट पी एक्स वन वाई वन। अब इतना सबको पता है कि बेटा सिर्फ इसमें ना आपको करना क्या रहेगा, दो तरीके रहेंगे स्लोप आइडेंटिफाई करने के लिए। अदरवाइज नॉर्मल की इक्वेशन तो सिंपल है, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम, और ये x माइनस एक्स वन, ना? अब m की अगर बात करें तो ये मैंने आपको डायरेक्ट बताया हुआ है कि m क्या निकलेगा, क्या निकलता है इसमें, क्या होता है m का एक्सप्रेशन क्या आता है? क्या आएगा m का एक्सप्रेशन? m का एक्सप्रेशन कितना आता है? स्लोप फॉर टेंजेंट कितना आता था आपके पास में? x1 अपॉन y1 इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। याद आ रहा है कुछ? तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आपके पास कितना आ जाएगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस माइनस अपॉन एक्स ए ए स्क्वायर अपॉन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू वाई वन अपॉन एक्स वन, ये हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? वाई माइनस वाई वन इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, सॉरी वाई वन एक्स वन, और ये एक्स माइनस एक्स वन, और इसका शॉर्ट फॉर्म याद रखने का, एक्स माइनस एक्स वन, और ये वाई माइनस वाई वन। क्या था इसका छोटा तरीका भी बताया था मैंने, ये एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर, और ये वाई वन अपॉन बी स्क्वायर, यही था ना? ठीक है ना? माइनस। माइनस बी स्क्वायर। हाँ, माइनस माइनस नहीं लिखेंगे तो किसका एक्सप्रेशन बन जाएगा? यही यही एक्सप्रेशन किसका बन जाएगा? एलिप्स का, ठीक है ना? हाँ, याद है ना? बच्चों ने कहा था सर ये याद नहीं रहता है हमको, तो फिर मैंने आपको उसकी टेक्निक बताई थी, याद रखने का तरीका क्या है। और इसी को ही लिखने का एक तरीका और था, एक और तरीका था इसी को लिखने का, वो भी मैंने बताया था। वो क्या था? इसी को ही लिखने का एक तरीका और बताया था मैंने, वो क्या था? वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वैसा कुछ करके, क्या था वो? याद है कुछ? वो भी बताया था मैंने, नहीं याद है? नहीं याद है विघ्नेश? ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन माइनस
बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन इक्वल टू दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर ई स्क्वायर, दोनों में से कुछ। याद आ रहा है कुछ, है हाँ सर। ना? तो ये भी था एक, ये भी एक फॉर्म है लिखने के लिए। इलिप्स में ए स्क्वायर माइनस हाँ हाँ वही 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 वही, ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। बड़ा रिकॉर्डिंग का अगर ऑन नहीं रहती ना तो मुझे थोड़ा भूल दिया कीजिए आप ना। चलिए नेक्स्ट हमारे पास था पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म, तो पैरामेट्रिक फॉर्म फिर से वही होगा क्या इसमें, बस हाइपरबोला तो वही लेट हाइपरबोला उतना यही रहेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पी ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा। क्या हो जाएगा, वही एम ऑफ टेंजेंट, ये कितना आया था आपके पास में, एक्स वन अपॉन वाई वन इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये याद रखना है आपको। अगर यहाँ पे माइनस लगा देंगे तो यही आपके पास एलिप्स का हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट पैरामेट्रिक फॉर्म में ए सेक थीटा और यहाँ बी टेन थीटा रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा बेटा, ए सेक थीटा अपॉन टेन थीटा इंटू बी अपॉन ए, और इसी को कन्वर्ट करके ये कितना हो जाता था आपका, ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये कितना जाता था, बी अपॉन ए कोसेक थीटा। और स्लोप ऑफ नॉर्मल की अगर हम बात करें, स्लोप ऑफ नॉर्मल की, तो वो कितना आएगा, इसी का ही रेसिप्रोकल विद माइनस साइन, तो माइनस ए अपॉन बी साइन थीटा, बेटा यही तो आएगा। ठीक, तो आपके पास में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपके पास में कितनी हो जाएगी, वाई माइनस वाई वन इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी साइन थीटा, आई एम सॉरी वाई वन की जगह वाई माइनस बी टेन थीटा इंटू एक्स माइनस ए सेक थीटा, ये हो जाएगा। और सारा बिल्कुल वही है, वैसा ही चलेगा, ये वाई माइनस बी टेन थीटा अपॉन एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर आता था, तो एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर की जगह कितना रह जाएगा बेटा, ये सेक थीटा अपॉन ए, ये रह जाएगा इक्वल टू एक्स, आई एम सॉरी ये वाई वन अपॉन बी स्क्वायर था ना, तो ये टेन थीटा अपॉन बेटा ये माइनस बी हो जाएगा, और ये एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ये कितना हो जाएगा, ये आपका कितना आता था, एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर, एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर, इधर देखो ना बेटा लिखवाया हुआ है ना साफ साफ, यही वाली फॉर्म तो हाँ सर। है ना। तो ये आपके पास में सेक थीटा अपॉन ए ये हो जाएगा, और पॉइंट तुमको याद ही है। इसी तरीके से एक्स, अभी जो मैंने पॉइंट फॉर्म में लिखवाया था ये सारा बिल्कुल वैसा का वैसा, ये देखिए यहाँ पे दूसरा फॉर्म जो मैंने आपको लिखवाई थी, ये वाली फॉर्म, ये वाली ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन यहाँ पर रख दीजिए, ये ए स्क्वायर, सर एक्स माइनस एक्स वन की जगह ए सेक थीटा। हाँ हाँ ए स्क्वायर, सर मतलब वो उधर रह गए, एक्स कहाँ वन की पे, जगह एक सेक थीटा। कहाँ पे, अभी लिखा है उसमें एक्स माइनस एक्स वन अपॉन सेक थीटा अपॉन हाँ हाँ ऐसे। हाँ 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 सॉरी 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 बेटा सॉरी सॉरी, गलती से, ठीक। तो ये एक्स एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स एक्स वन क्या थी फॉर्म बेटा ये आपकी, कंफर्म ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन दैट इज ए सेक थीटा माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन दैट इज बी टेन थीटा and that is equal to a square plus b square इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर। तुम सबको याद है कि कैंसिल हो जाएगा ये सब कुछ आपके पास में, तो ये कैंसिल होकर के आपके पास फाइनली फॉर्म कितनी आ जाएगी, ए एक्स कॉस थीटा माइनस बी वाई साइन थीटा सॉरी कॉट थीटा एंड दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर।
है ना, ये आपके पास फॉर्म आएगा। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आप जानते ही आपका क्या होगा, ठीक है ना। और फाइनली सबसे ज़्यादा इसके बारे में बात होती है स्लोप फॉर्म। ये हमने नहीं करी थी, ये विघ्नेश ही नहीं हुई थी ना बेटा स्लोप फॉर्म। हाँ सर, नहीं हुई तो नॉर्मल की। सबसे ज्यादा यही काम में आती है। अच्छा एक बेटा मैं तुमसे थोड़ा पूछ, एक है, बच्चे आ गए क्या सारे, बच्चे अपने आ गए क्या? हाँ चलिए बेटा, एक मैं तुमको बात बताना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ पहले तो, किस बच्चे का दिमाग काम करता है उस लेवल पे, है? बेटा मैंने तुमको बताया हुआ है कि कोई भी तुम्हारे पास कॉनिक है, कोई भी कॉनिक है, ये पांचों में से कुछ भी हो सकता है, ये बाहर पर एक पॉइंट रखा हुआ है, इससे डाली गई नंबर ऑफ टेंजेंट या नंबर ऑफ नॉर्मल ना बेटा तुम्हें आइडेंटिफाई करने, तो तुम्हारे पास क्या तरीका होगा इसका, क्या तरीका होगा? हेलो सर। बोलो। अपना मतलब पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, उसको उसको स्लोप फॉर्म में हम स्लोप फॉर्म से सेटिस्फाई करते हैं। शाबाश शाबाश शाबाश, और सेटिस्फाई करने के बाद जिस डिग्री की इक्वेशन आते हैं उससे पता चलता है। उससे पता पड़ता है, उसके रूट निकाल दिए जाते हैं, है ना, है ना। अच्छा बेटा ये तो केस तुम बोल रहे हो ना बेटा तब का है जब मैंने तुमको नॉर्मल फॉर्म बता रखी है, मतलब जितने भी कॉनिक है हम लोग पढ़ चुके हैं, जितने भी कॉनिक हैं अपन पढ़ चुके हैं और तुमको सबकी नॉर्मल फॉर्म पता है। एडवांस में कई बार क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी आता है कि आपको ऐसा कर्व दे दिया जिसकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल विद इन स्लो फॉर्म आपको पता ही नहीं है, अब तुम क्या करोगे? मतलब उठा करके कुछ भी आ गया आपके पास तो ये आ गया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, सपोज कुछ ही आ गया। अब ये कॉनिक तो नहीं है, कॉनिक नहीं है ना, क्यूबिक हाँ सर। फॉर्म है। अब क्या करोगे तुम यहाँ पे? अब फंस गए ना तुम, फंस गए ना। अब देखो तरीका बताता हूँ तुमको, वो आपको ऐसा अगर कोई क्वेश्चन देगा तो सपोज बेटा उसने तुमको ये पॉइंट दे दिया, जैसे 3,1 दे दिया, मान के चलो ये दे दिया, या कुछ भी हो सकता है, कुछ जनरल भी दे सकता है। अब बेटा उसने जैसे ही तुमको ये पॉइंट दिया है, अब ध्यान से देखना, मैंने तुमको क्या बताया है कि स्लो फॉर्म में आइडेंटिफाई कर लो नॉर्मल। ये मैं तुमको कब बता रहा हूँ, जब तुमको स्लो फॉर्म पता है, ताकि तुम्हारा टाइम बच जाएगा। एक स्मार्ट तरीका ऐसा भी है जिसमें अगर तुम कई बार भूल भी जाते हो ना, तो भी तुम एक तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो। देखो इधर, लेट स्लोप ऑफ टेंजेंट या फिर नॉर्मल, कुछ भी जो भी पूछा है, आप एम उसको लेट कर लो, तो उसके बाद वो क्या होना है, वाई माइनस वाई वन इक्वल टू, अगर इस पॉइंट से अगर डाला गया नॉर्मल है, एम एक्स माइनस एक्स वन, ये ठीक है ना। इस पॉइंट से सपोज अगर ये इस पर कोई पॉइंट आपका, हाँ हाँ ठीक है ना, यहाँ से डाला गया नॉर्मल है। अब तुम क्या करो यहाँ पे, ये इसमें m जो है, m की वैल्यू तो आपके पास अननोन रहेगी, और ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, अच्छा ये x1 y1 अभी भी तुमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तो इसको ले लो तुम x1 y1। जैसे सपोज अगर ये टेंजेंट के बारे में ही पूछा है, तो यहाँ से पॉइंट फॉर्म में रख करके टेंजेंट की फॉर्म इक्वेशन आइडेंटिफाई कर लो, ये x1 y1 का एक्सप्रेशन तुम्हारे पास आ जाएगा, और ये x फाइनली इसको y1 और x को इससे सेटिस्फाइड करा दो, तो ये पूरा का पूरा तुम्हारे पास फिर से एक्सप्रेशन आ जाएगा m का। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो बात को? ये अभी जैसे ये वाला फॉर्म है आपके पास, ये वाली फॉर्म, ये वाली फॉर्म है, अब इसमें तुम्हें पता ही नहीं है कि आपके पास में नॉर्मल की फॉर्म होती क्या है, टेंजेंट की या फिर नॉर्मल की। जो सपोज यहाँ पे नंबर ऑफ टेंजेंट पूछ लिया इसने इसी पॉइंट से, मान के चलो एक बार को, तो क्या करेंगे हम सबसे पहले, इस पर कोई पॉइंट x1 y1 लेट कर लेंगे, उस पर स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है m फॉर्म में ये मान लेंगे, और ये x1 y1 जो है इससे आइडेंटिफाइड हो जाएगा, x1 y1 ये x1 y ये इससे पॉइंट फॉर्म निकाल देंगे, तो x1 y1 जो है इससे आइडेंटिफाई किया जा सकता है इजीली, ठीक है। दूसरा, x1 y1 आइडेंटिफाई करने के बाद अब जो एक्सप्रेशन आ जाएगा उससे इसको सेटिस्फाइड करवा दीजिए, यहाँ पर x1 y1 की फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी आपके पास में, वो इससे सेटिस्फाइड करवा दीजिए, और सेटिस्फाइड करवा के m में पूरा का पूरा एक एक्सप्रेशन तुम्हारा तैयार हो जाएगा। आई बात समझ? हाँ सर। हाँ बोलो। हाँ समझ में आया। समझ में आया ना बेटा? ये एक तरीका और होता है कुछ इसको करने का, सॉल्व करने का। तो चलिए आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन है आज, दरअसल मैं ग्रुप में डालूंगा ये वाला क्वेश्चन,
है ना। कल मेरे पास एक क्वेश्चन आया था, अच्छा तो कल तो मैंने नहीं डाला, तो मुझे पता था ये प्रॉब्लम आएगी आप लोगों को आगे जाके, तो आज मैं इस क्वेश्चन को जो है वो ग्रुप में डालूंगा। लेट स्लोप ऑफ नॉर्मल एट, नहीं, स्लोप ऑफ नॉर्मल ऑन हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 इज m. Then equation of normal given by y इक्वल टू mx क्या होगा? IQ से बता सकता है कोई बच्चा क्या होगा? क्या होगा? अच्छा, एलिप्स में क्या होता था? एलिप्स में क्या होता था? एलिप्स में क्या होता था? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम, या मतलब बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ब्रैकेट और उसको मल्टीप्लाई एम अपॉन ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। देखिए, ठीक है, खैर आंसर तो ठीक है। तुम्हारा दोबारा रिपीट करना बेटा एक बार, क्या होगा? रिपीट करो दोबारा, स्लोप फॉर्म में रिपीट करो। विघ्नेश रिपीट कीजिए दोबारा एक बार। अरे कहाँ गया ये लड़का? मैं बोल रहा हूँ रिपीट कीजिए एक बार। हेलो सर, बोलो। इतना श्योर नहीं हो, फिर भी बी माइनस ए स्क्वायर एम अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। देखो बच्चे का मैसेज आया किसी का एक, और इसमें जरूर ये बात देखो, इलिप्स में क्या होता था? y इक्वल टू एम एक्स, प्लस और माइनस दोनों आते थे, और ये आता था आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये बेटा इधर एम भी आता था, और अपन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर ये आता था। बच्चे ने जो मैसेज किया है, सर मतलब वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की हम्म, जगह बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बोले थे, नहीं तो उधर श्योर नहीं था। चलो खैर ठीक है। अब तुम एक बात बताओ, हमने जो टेंजेंट का ना बेटा एक्सप्रेशन पढ़ा था इलिप्स में और हाइपरबोला में, उसमें केवल यही तो चेंज था ना, बस यही तो चेंज था, यही तो चेंज था, यही तो था। तो एक बात बताओ, जब टेंजेंट और नॉर्मल ये दोनों के एक्चुअली होते क्या है? रेसिप्रोकल केसेस ही होते हैं दोनों एक दूसरे के। तो जब इसमें ये चेंज था तो उधर भी क्या चेंज होगा? जब उसमें ये चेंज था तो इधर भी यही चेंज होगा। तो आपके पास में क्या हो जाएगी ये फॉर्म? प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर, ये आएगी आपके पास स्लोप ऑफ नॉर्मल। मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या? स्लोप ऑफ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म, ये आएगा आपके पास में, है ना। अब हम ये है दूसरा सवाल मेरा कि ये बात को प्रूफ कैसे करोगे तुम? तरीका क्या है? ज़्यादा टाइम नहीं देंगे इस पे, क्योंकि मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ बच्चे बता कितने सकते हैं। सर सिंस माइनस, हाँ माइनस बी स्क्वायर, नीचे माइनस बी, हाँ बेटा, अरे सॉरी सॉरी बेटा, माइनस बी स्क्वायर होगा, यस माइनस बी स्क्वायर होगा, है ना। मेरा सवाल, मेन सवाल ये है कि ये बात प्रूव कैसे करेंगे आप लोग? ये बात कैसे प्रूव करेंगे भाई? इस बात को प्रूव कर सकते हैं क्या आप लोग कि यही होगा? दो तरीके, कई तरीके हैं वैसे तो, दो तरीके मैं आपको बताता हूँ। लेट, हाँ भाई विघ्नेश, कैसे करेंगे इस बात को प्रूव कि स्लोप फॉर्म में जो है वो यही होगा? कैसे कैसे प्रूव करोगे आप इसको? देखिए, लेट इक्वेशन ऑफ, लेट इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, देखिए इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, कई तरीके हैं इसको करने के, कई तरीके। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन
बी स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड बच्चे का मैसेज आया है। तो मैं वही तो बच्चे याद सर पैरामेट्रिक्स इक्वेशन का स्लोप फॉर्म के कोफिशिएंट कंपेयर करके कर सकते हैं। यस बिल्कुल सही बोला इस बच्चे ने। क्या नाम है इस बच्चे का? रोहित। शाबाश। एज आई वाज एक्सपेक्टेड। बेटा ये कितनी बार बताऊंगा मैं इसको? देखो रोहित ये तो आपके ऊपर है, आपकी सहूलियत के ऊपर है कि आप पैरामेट्रिक को ले रहे हैं या फिर स्लोप फॉर्म को, ये पॉइंट फॉर्म को ले रहा है। पैरामेट्रिक इजी पड़ेगा कंपैरेटिवली। मैं कितनी बार बताऊं तुमको यार। एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पी x1 कॉमा y1 इस पॉइंट पर ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 माइनस बी स्क्वायर y अपॉन y1 इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर। ये पॉइंट फॉर्म में आपके पास में नॉर्मल की इक्वेशन होती है। सॉरी यहाँ पे प्लस आ जाता था, ये प्लस प्लस आएगा यहाँ पे, है ना। बी स्क्वायर की जगह माइनस, पीछे तो मैंने प्लस ही लिखवाया ना गलती से, फिर माइनस तो नहीं, ये प्लस होगा बेटा यहाँ पे, सॉरी प्लस होगा। ये बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर आएगा ना, यहाँ पर भी होगा ये तो पॉइंट फॉर्म में। यहाँ भी प्लस होगा, है ना, याद नहीं रहा है ना। इसको जब कंपेयर कन्वर्ट करेंगे तो प्लस ही आ जाएगा ये पूरा। देखिए चलिए यहाँ पर ये प्लस ही आ जाएगा पूरा। चलिए खैर, तो ये आपके पास लिया आपने। अब अपने पास क्या है, तो इस इक्वेशन को अब अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करता हूँ, अब देखो दो तरीके हैं यहाँ पे। एक तरीका तो एंड अगर ये आपने लेट करी यहाँ पे, है ना, और अगर आप स्लोप फॉर्म में इफ स्लोप ऑफ नॉर्मल इज m, कितने तरीके हो सकते हैं। देखो अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल आपको m गिवन है तो इसका मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल हमने क्या पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा है स्लोप ऑफ नॉर्मल को, माइनस माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर y1 अपॉन x1। बेटा यही तो पढ़ा है, यही तो पढ़ा है। ये आपके पास आपको m गिवन है यहाँ पे। जब ये आपको m यहाँ पर गिवन है तो ये जितना भी आपको यहाँ पर m के अलावा कुछ चीज दिख रही है x1 y1 सबको उठा करके रिप्लेस कर दो। एक तरीका तो ये है। दूसरा, ऐसे नहीं कर सकते, मान लो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और अगर ये भी आपके पास में एम एक्स प्लस सी आप ये नॉर्मल बताते हो और दूसरा आप बोलते हो कि उसी पॉइंट पर अगर स्लोप m है तो ये नॉर्मल है और आप बोलते हो ये नॉर्मल है, तो फिर दूसरा तरीका क्या बचता है? फिर क्या बचता है दूसरा तरीका? वो भी यही है, वो जो करोगे तो वो भी वो यही आता है, वो उससे भी करोगे तो भी यही आएगा। क्या तरीका बचता है फिर दूसरा? कंपैरिजन। कंपैरिजन कर दीजिए आप उठा करके, और कंपैरिजन करेंगे तो दोनों को कंपैरिजन फॉर्म में रखना पड़ेगा आपको। तो ये ए स्क्वायर एक्स y1 प्लस बी स्क्वायर, कितनी बार बताएं इस मेथड को, y माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, और ये x1 y1 इक्वल टू 0, यहाँ पे y माइनस एम एक्स और ये माइनस सी इक्वल टू 0। क्या 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 फॉर्म बनेगी यहाँ से आपकी? y का कोफिशिएंट कंपेयर कीजिए, y का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो इसका तो कितना है आपके पास में, बी स्क्वायर x1, इसका 1 है, इक्वल टू यहाँ पर कितना होगा आपके पास में ए स्क्वायर y1, और ये बेटा माइनस एम है, और यहाँ से कितना बचेगा, दोनों के नेगेटिव नेगेटिव है, दोनों का नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, ए स्क्वायर ई स्क्वायर x1 y1 अपॉन सी। करना क्या है तुमको, यहाँ पर तुमको रिप्लेस करना है किस किस को, सी तुमको हटाना है, एम की फॉर्म में आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर तुम्हारे पास अननोन पैरामीटर क्या क्या है, x1 y1, इसको तुमको हटाना है, और इधर से ना बेटा तुमको सी हटाना है। कितने अननोन पैरामीटर है? 3। और कितनी इक्वेशन है? 3। तीनों हट जाएंगे यहाँ से, और यहाँ से जैसे ही तुम हटाओगे तो सी की वैल्यू फाइनली तुम्हारे पास यही आ जाएगी आगे जा करके, प्लस माइनस। मतलब यहाँ पर देखो बेटा मैंने प्लस लिया है, माइनस लेता तो माइनस का आ जाता, तो यहाँ पर अगर प्लस लिया है तो प्लस के कॉरस्पॉन्ड में, आप भी समझते हो ना, एक ही स्लोप के दो नॉर्मल होंगे यहाँ पे भी। अरे इतना तो समझ रहे हो ना, एक ही स्लोप की जब दो टेंजेंट है तो एक ही स्लोप के दो नॉर्मल होंगे। तो c इक्वल टू आपके पास में कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम, करके देख लेना। और मैंने एलिप्स तक में तो मैंने करके खुद ही बताया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास में, उठा करके रख देना, प्रूव हो गया ये आपके पास। तो नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। बच्चे का मैसेज आया है सर एस, आप सर एस प्लस माइनस बाद में रखेंगे, एस का मतलब नहीं समझा बेटा मैं, एस प्लस माइनस बाद में रखेंगे नहीं बेटा, बात क्या होती है ना, देखो इधर ऐसा होता है कि
आपने नॉर्मल लिया स्लोप m का, तो एक ही स्लोप में आपके पास ना दो नॉर्मल होंगे। ये देखो इधर, ये आपके पास में इधर हो गया, ये एक हो गया। तो अगर मैं बोलता हूँ ना बेटा ये नॉर्मल है, तो यही इसी स्लोप का एक नॉर्मल इधर भी आ जाएगा। इसके लिए अगर प्लस वाला फॉर्म आता है तो उसके लिए माइनस आ जाएगा। तो आपके ऊपर है, आप प्लस ले रहे हो y इक्वल टू एम एक्स सी अगर मेरा पॉजिटिव है तो आप प्लस कंसीडर कर रहे हो तो इधर भी प्लस आ जाएगा, माइनस कंसीडर कर रहे हो तो इधर भी माइनस आ जाएगा, है ना। तो वो है मेरा कहने का मतलब कि एक ही स्लोप के आपके पास दो नॉर्मल होंगे, दो टेंजेंट भी होंगी, एक ये भी होगी और एक इधर ये हो जाएगी। समझ रहे हो ना बात? अरे समझ रहे हो ना? चलिए, ठीक है। चलिए, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये फॉर्म आ जाएगी, है ना। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, और ये हो जाएगा आपका y इक्वल टू एम एक्स, और ये प्लस, आपने प्लस लिया है तो प्लस आएगा, माइनस लेंगे तो माइनस, यहाँ पर अगर माइनस भी ले लेंगे तो इधर भी माइनस आ जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। विघ्नेश बेटा कितनी बार देखोगे इस चीज को, अब तो खत्म होने पर आ गया, है ना। और इसी को ही आप पैरामेट्रिक फॉर्म से भी आइडेंटिफाई कर सकते थे, वो आपका तरीका है। पैरामेट्रिक फॉर्म थोड़ा इजी पड़ जाता है ना, उसमें ये x1 y1 को ना करके थीटा ही आपको आइडेंटिफाई, लास्ट टाइम तो मैंने इलिप्स में तो मैंने थीटा से ही बताया था, तो उसमें केवल थीटा ही आइडेंटिफाई करना रहेगा, वो आपको थोड़ा और इजी पड़ जाएगा। अगर स्लोप फॉर्म से जाओगे, ये पैरामेट्रिक फॉर्म से जाओगे तो थोड़ा कंपैरेटिवली इजी पड़ जाता है ना। उसमें केवल थीटा ही एक अननोन फैक्टर होगा जो आपको आइडेंटिफाई करना रहेगा, तो वो थोड़ा ज्यादा इजी है कंपैरेटिवली x1 y1 के, क्योंकि यहाँ पर आपको x1 भी हटाना है, y1 भी हटाना है, वहां पर केवल और केवल थीटा ही हटाना है आपको। ठीक है, चलें आगे। हाँ सर। कितनी बेटे विघ्नेश, अब तो यार हो गया, अब तो बहुत टाइम हो गया इस चीज को देखते देखते, अब तो आना चाहिए। अच्छा हाँ, पॉइंट ऑफ टेंजेंस, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, सॉरी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये भी समस्या क्यों? स्लो फॉर्म में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो आपको गिवन होता नहीं है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करोगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ नॉर्मल y इक्वल टू एम एक्स, और ये प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। पॉइंट ऑफ कॉन्टिवेट, हाइपर बोला, ये तो बता देगा, खैर ये तो बता देगा। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 कितना होगा, कैसे निकालेंगे? कितना तो सर कंपेयरिंग विथ कंपेयर करके, कंपेयरिंग इक्वेशन लेकर, यस कंपेयर करके ना, कैन बी आइडेंटिफाइड, सारी चीजें लिखता हूँ इसीलिए ताकि बच्चों को याद रहे। आइडेंटिफाइड, ये सब नोट्स में जगह बनेंगी तुम्हारी। आइडेंटिफाइड बाय कंपेयरिंग, फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग फॉर्मूला है। कंपेयरिंग द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म विथ पॉइंट फॉर्म ऑफ नॉर्मल, और वो हमारे पास कितनी होती है? पॉइंट फॉर्म ऑफ नॉर्मल कितनी होती है? ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 प्लस बी स्क्वायर वाई अपॉन y1 इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ये होती है ना, ये होती है। इससे कंपेयर करके निकाल सकते हो। याद रख, इसका जो एक्सप्रेशन आएगा उसको याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्या है ना, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है। थोड़ा याद रख ले तो अच्छी बात है। वैसे क्या होता है मैं लिख देता हूँ, प्लस माइनस ए स्क्वायर, हमेशा सी सबके साथ में नीचे आता है, तो इसका सी कितना होगा आपके पास में? ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बी स्क्वायर, और इधर आपके पास माइनस प्लस, और ये एम बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बी स्क्वायर। ये जो आपके पास में सी का जो फैक्टर है, ये हमेशा दोनों के लिए, यही सर्कल में भी आता है, ये इलिप्स में भी आता है। मैंने फॉर्मूला वहां पर नहीं लिखवाया मगर होता ही सर्कल में। अगर सर्कल का इलिप्स का निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? बी स्क्वायर की जगह माइनस, मतलब कहने का मतलब देखिए इधर क्या है, एक और चीज, ये इधर से प्लस है तो इधर का माइनस है, इधर का माइनस है तो इधर का प्लस है, ठीक है ना। और
प्लस और माइनस किसके रिगार्डिंग है? इधर से उल्टा हो जाएगा आपका, तो एक काम कर लो, इनका साइन चेंज कर दो, सब सही हो जाएगा। इधर ले लो माइनस, इधर ले लो प्लस, इधर ले लो प्लस, इधर ले लो माइनस। मतलब अगर प्लस लेते हो तो ये माइनस है और ये प्लस है, माइनस लेते हो तो ये प्लस है और ये माइनस है। बस ये है यार, ठीक है ना। बाकी मैं तो यही सजेस्ट करूंगा आपको कि कंपेयर कंपेयर करके निकाल लो, ज़्यादा बेटर रहता है थोड़ा, है ना। अगर कोई याद रखना चाहे तो फिर तरीका ये है उसका एक्सप्रेशन होता है ना। याद वैसे तो याद रखा जा सकता है इसको, ऐसा तो कुछ बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है नहीं ऐसा, है ना। उनको नहीं याद रख सकते हो तो कंपैरिजन से तो करके आता ही होगा, सबको आता ही है निकालना। चलिए ये पार्ट पूरा हो गया आपका। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं आपके। एग्जाम्पल, लाइन Lx plus My plus n equal to 0 minus n equal to 0 minus n equal to 0 is normal to hyperbola x square upon a square minus y square upon b square equal to 1 if एंड आपके जो ऑप्शंस हैं वो ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ। वो ऑप्शन है आपके, पहला ए स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। ए ऑप्शन तो ये था। बी ऑप्शन था, आपको कुल मिलाकर के कंडीशन निकालनी है आपको, यही है एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, है ना। कुल मिलाकर के आपको इनके नॉर्मल होने की कंडीशन सी हो जाएगा आपका एम स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, उल्टा लिख दिया मैंने, एल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू ये। और डी ऑप्शन कुछ भी ले लो, नन ऑफ दीज ले लो। चलो अब देखो इधर कंडीशन आइडेंटिफाई, कंडीशन की क्या कंडीशन निकालने के ऊपर भी क्या कंडीशन होती है कि कंडीशन हमेशा उन्हीं पैरामीटर्स में निकलती है जो आपको गिवन है। अब आपको गिवन क्या है, आपको एल पता है, एम पता है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो अगर आप कुछ अननेसेसरी मान रहे हो, जैसे अगर आप पॉइंट फॉर्म से जा रहे हो, तो अगर आप कुछ पॉइंट फॉर्म में x1 y1 मान रहे हो तो वो आपको रिमूव करना पड़ेगा। दूसरा, अगर आप नॉर्मल फॉर्म से जा रहे हो तो आपको नॉर्मल क्या स्लोप फॉर्म से जा रहे हो तो आपको स्लोप को जो है वो रिमूव करना पड़ेगा। पैरामेट्रिक फॉर्म से जा रहे हो तो आपको पैरामेट्रिक जो है वो रिमूव करना पड़ेगा। मेरा सवाल है कैसे होगा, कैसे होगा बेटा? ये लाइन इस पर नॉर्मल है तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड होगी? सर मतलब ये लाइन स्लोप फॉर्म से भी स्लोप फॉर्म के इक्वल होगी, तो दोनों को कंपेयर करेंगे। लेट आप देखिए, पैरामीटर आपको रिमूव आपको ही करने पड़ेंगे। आप जितने ज्यादा एज्यूम कर रहे हो आपको ये रिमूव करने पड़ेंगे। तो ये क्वेश्चन भी मैं करवा चुका हूँ, एलिप्स में भी था यही क्वेश्चन। तो अगर आप x1 y1 लेते हो तो आपके पास में दो अननोन पैरामीटर हो जाएंगे जिनको रिमूव करना है। तो हम क्या एक ही पैरामीटर लेंगे, तो या तो थीटा में ले लो या स्लोप में ले लो। लेट इक्वेशन, अच्छा कौन सी ले, प्लस का ले या माइनस के ले, ऑफ, क्यों भाई विघ्नेश? सर कौन से भी ले तो चलता है। कोई सा भी ले लीजिए आप, आपके ऊपर। विद अगर सी पॉजिटिव लेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। सर स्लोप फॉर्म का डेरिवेशन करा था ना, वैसे ही करेंगे। कॉफिशिएंट, हाँ बस वही है बेटा, बस वही है। बच्चे का नाम क्या है इसका? रोहित खेड़कर, शाबाश बेटा। विद स्लोप एम वाई इक्वल टू एम एक्स, बच्चों को यहाँ रहता है बेटा, प्लस ले लो माइनस ले लो, आपकी श्रद्धा है। वो आंसर दोनों से सेम ही आएगा, प्लस बी स्क्वायर एम अपॉन मट, हाँ जो माइनस बी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, ये क्वेश्चन जरूर याद रखना, है ना। बट गिवन नॉर्मल is Lx plus My minus n equal to 0, then
ये दोनों एक ही इक्वेशन होनी चाहिए, तो कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, वही सारी बात में लिखता है यहाँ पे, तो वो तुम लिख लेना इसको, है ना। तो क्या हो जाएगा, आपसे कोफिशिएंट कंपेयर करोगे तो एक ही फॉर्म में होना चाहिए ये। तो करते हैं, चले y का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो इधर से m आएगा, इधर से 1 आ जाएगा, ठीक है ना। एल एक्स का कोफिशिएंट कंपेयर करोगे तो इधर से तुम्हारे पास माइनस का m आएगा। अरे बेटा यार, यहाँ पे भी m हो गया, यहाँ पर भी m हो गया। तो एक काम करते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, स्लोप को लैम्डा ले लेते हैं, है ना। स्लोप लैम्डा ले लेते हैं आपका। तो स्लोप लैम्डा लोगे तो बस छोटा सा करेक्ट करना पड़ेगा ना ये, तो वरना फिर क्या करेंगे, उधर भी है, इधर भी m है, इधर भी m है, तो वो m आपस में ही कैंसिल हो जाएगा। तो इसको लैम्डा ले लो आप, है ना। तो इसको लैम्डा लैम्डा ले लो, इसको, ये लैम्डा और ये लैम्डा स्क्वायर। अब ठीक है, स्लोप लैम्डा हो गया आपका। तो अभी मैंने किस कोफिशिएंट कंपेयर किया था आपका, अभी मैंने y का कहा, y का कोफिशिएंट कंपेयर किया था, इसका m आ गया था, हाँ इसका 1 आ गया था। अब मैं x का कोफिशिएंट कंपेयर कर रहा हूँ, तो x का कोफिशिएंट बेटा कंपेयर करोगे तो इसका तो l है, और इसका कितना होगा x का कोफिशिएंट, यहाँ पर भी लैम्डा आएगा ना, यहाँ पर भी लैम्डा आएगा, mx होता है ना लैम्डा x। तो यहाँ पर आपका जैसे ही है, तो ये इधर आकर के तो माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस का लैम्डा हो जाएगा, इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, इसके पास तो माइनस है ना, और ये आप इधर लेंगे तो ये माइनस आ जाएगा, अगर माइनस का लेंगे तो प्लस का आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, ये भी माइनस का होगा, प्लस बी स्क्वायर लैम्डा, और ये अंडर रूट जो डिनोमिनेटर होगा वो ऊपर आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये लैम्डा स्क्वायर। अब यहाँ पे अननोन फैक्टर क्या है आपके पास में, अननोन फैक्टर क्या है, लैम्डा। तो लैम्डा को रिमूव करना पड़ेगा आपको, तो लैम्डा को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपके पास में एक, तो आपके पास में आ गया माइनस लैम्डा इक्वल टू एल अपॉन एम, ये आ गया जब मैंने इसको और इसको कंपेयर किया। अरे आप बताओ ना कैसे होगा, हाँ बेटा कैसे होगा, आप हाँ कैसे होगा, अब क्या करें, कैसे करें, क्यों भाई रोहित कैसे करें, भाई कंडीशन तो मैंने लिख दी, अब बच्चे का जो मैसेज आया था सर वो डेरिवेशन किया था वैसे करना है, तो बताओ कैसे करना है। हाँ भाई रोहित खेड़कर क्या करें, अब तो फंस गए यहाँ पे, कहाँ रखें वैल्यू, उसने तो कंडीशन पूछी है, उसने आपसे लोकस तो पूछा ही नहीं है, बच्चे का मैसेज आया लैम्ड, यस, नहीं नहीं बेटा वैल्यू पुट करेंगे, लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे, हाँ वो भी एक तरीका है, मगर उससे अच्छा तरीका देखो क्या है, लैम्डा की वैल्यू निकालो, चलो तुम इन दोनों को कंपेयर करोगे तो लैम्डा की वैल्यू नो डाउट तुम्हारे पास माइनस एल अपॉन एम आ जाएगी, एक तो ये होगा, है ना। दूसरा, लैम्डा जीरो हो नहीं सकता, क्योंकि स्लोप आप जीरो कंपेयर कर ही नहीं रहे हो, स्लोप जीरो कंपेयर करते तो फिर ये इक्वेशन भी आपके पास में, इसका भी स्लोप जीरो होता, वो हो नहीं सकता, जब लैम्डा जीरो ही नहीं हो सकता है, तो जब यहां से और यहां से कंपेयर करोगे तो देखना बेटा, माइनस लैम्डा इक्वल टू एन अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये लैम्डा और ये अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर। देखिए, तो जब यहां से तुम कटाओगे तो ये भी कैंसिल होगा, क्योंकि लैम्डा जीरो नहीं हो सकता, और जीरो नहीं हो सकता तो कट जाएंगे फिर ये, अगर हम वैसे ही काट देते तो फिर यहाँ डिक्लेयर करना पड़ता लैम्डा इज नॉट इक्वल टू जीरो, पर ऑब्वियस है कि लैम्डा जीरो नहीं होगा, इसलिए कोई डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक सा कंसेप्ट है। तो यहां से तुम्हारे पास क्या चीज निकल के आई, एल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस का साइन है बेटा यहाँ पे, ये एन, और ये अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, ये लैम्डा उठा करके यहाँ हो गया, ये लैम्डा उठा के यहाँ रख दो और हो गया तुम्हारा कुछ, और जैसे तुम लैम्डा उठा करके यहाँ रखोगे तो तुम्हारे पास माइनस एल स्क्वायर ए स्क्वायर, जैसे ही रखोगे वैसे ही आंसर है, एन स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बेटा स्क्वायर करेंगे तो ये खत्म, माइनस साइन खत्म तुम्हारा, तो ये बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास एल स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, मगर आंसर तो नहीं आ रहा है, आ रहा है बिल्कुल आंसर, अगर देखोगे तो स्क्वायर कर दो दोनों साइड, और जैसे दोनों साइड स्क्वायर करके कोफिशिएंट अरेंज करोगे तो ये वही फॉर्म आ गई तुम्हारे पास, मैं स्क्वायर कर रहा हूँ दोनों साइड और कोफिशिएंट भी साइमल्टेनियसली अरेंज कर रहा हूँ, उसी तरीके से जो दिया है आप देख लीजिए, इधर यही दिया है, ये आंसर ये है इसका, बी वाला पार्ट है आंसर इसका। तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर का स्क्वायर और डिवाइड में एन स्क्वायर है, तो जैसे स्क्वायर करोगे तो ये आपके पास में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, इसका ये स्क्वायर है, आई एम सॉरी ये एन है केवल ना, स्क्वायर नहीं है एन है, ये देखो यहाँ एन ही है ना, ये भी एन है, तो ये एन है, गलती से लिख दिया था मैंने, और ये अपॉन में तुम्हारे पास आ गया एन स्क्वायर, और यहाँ पर जो तुम्हारे पास आएगा वो कितना आ रहा है तुम्हारे पास, ये आ रहा है आपके पास में, ये एल स्क्वायर का भी ना बेटा स्क्वायर करेंगे तो ये भी आपके पास में पावर 4 होगा और सबसे डिवाइड होगा, तो ये ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन
एम स्क्वायर। ठीक है भाई विघ्नेश, आ गया आंसर, चेक कर लो। ये वाला आंसर ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर माइनस सर बी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, और ये हाँ बोलो, आ गया आंसर एज इट इज। हाँ ठीक है ना, माइनस लेंगे तो माइनस आ जाएगा, कोई उससे फर्क पड़ेगा नहीं, वैसे भी स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे, फर्क उससे पड़ेगा भी नहीं। चलिए आगे, ये क्वेश्चन था आज का। आगे कुछ और क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, चलिए फाइंड द लोकस, ये अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द लोकस। अब तो लोकस वाला क्वेश्चन देख करके मेरे को लगता है तुम्हारी फीलिंग अच्छी अच्छी फीलिंग आती होगी। ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फाइंड द लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। देखते कितने बच्चे दिमाग लगाते हैं आपसे। दो तरीके हैं लोकस आइडेंटिफाई करने के, एक तो ट्रेडिशनल तरीके से जाओ और दूसरा स्मार्ट अप्रोच है। तो देखते कितने बच्चे। फाइंड द लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फाइंड द लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द सेंटर ऑफ, फ्रॉम द सेंटर ऑफ, from the center, sorry, from the center upon any normal to hyperbola x square upon a square minus y square upon b square equal to 1। हाँ तो भाई क्या है, कैसे कैसे निकालना भाई, सीन भी तुम ही बताओ क्या है इसका। क्वेश्चन तुम्हारे सामने, फुट ऑफ परपेंडिकुलर तुमको निकालने, किसके निकालने वो तुम देखो यहां से, कैसे होगा, कैसे होगा। सॉरी, देखिए इधर, ये हुआ आपका हाइपरबोला, ये हुआ सपोज, एसिम्पटोट्स बनाने पड़ेंगे वैसे इसके, तो एसिम्पटोट्स बना देते हैं। ये लो, ये इसकी एक एसिम्पटोट ये है, और दूसरे एसिम्पटोट्स इसके ये लीजिए, ये हो गया है? ये ले लीजिए। तो ये हो गए एक हाइपरबोला, एक ब्रांच और दूसरी ब्रांच ये कंसीडर कर ली इसकी। अब किसी भी ब्रांच पे नॉर्मल ले लो आप, जैसे मैं इस वाली ब्रांच पे नॉर्मल ले लेता हूँ, ये नॉर्मल लिया, ठीक है ना, ये नॉर्मल है आपका, और यहां से सेंटर पे आपने इस पर डाला गया है परपेंडिकुलर, ये सेंटर, यहाँ ये सेंटर है, ये सेंटर से जब तुम इस पर परपेंडिकुलर डालोगे तो ये कुछ कुछ ऐसा आएगा ये, ठीक है ना। अब ये नॉर्मल है आपका और ये आपका पॉइंट पी है, इसका लोकस आइडेंटिफाई करना है, तो कैसे करें, कैसे करें, तरीका बताओ कैसे होगा। अरे जवाब दो भाई, कैसे होगा रोहित, कैसे होगा विघ्नेश, अनिकेत, लगता है पूरी तरीके से गुड मॉर्निंग नहीं हुई अभी तुम्हारी, नींद में हो क्या, बताओ कैसे होगा। हेलो सर। बताओ बताओ, सुन रहा हूँ, बोलो। मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर का जो हमारा ठीक है, फुट मॉडल ऑफ, है ना। ठीक है, एक तो तरीका वो हो गया, ठीक है बेटा मैं समझ गया हाँ तुम्हारे पास कि ये तुमने, चलो सर के ये है ना, आप हाँ अच्छा चलो पहले कंप्लीट करो, सेंटेंस कंप्लीट करो अपना, बोलो। हाँ। और सर ये मतलब वो भी आसानी पड़ेगा क्योंकि ये सेंटर से तो 0,0 ओरिजिन से ही होगा ना ये। फुट। ओरिजिन से ही है तो इजी पड़ेगा। हाँ तो इसको किस फॉर्म में लेकर आना चाहते हो तुमको लोकस निकालना है पी का। याद देने वाली बात ये कि पैरामीटर फिर से तुम्हें ही आना, क्योंकि लोकस और कंडीशन में फर्क सिर्फ इतना ही है कि लोकस आपका ज्योमेट्रिक का आ जाता है, और उसी को ही अगर अलजेब्रा में देखा जाए तो वही चीज कंडीशन हो जाती है ना, तो है चीज वही। फॉर्म में। तो स्लोप फॉर्म निकालो या फिर आप पैरामेट्रिक फॉर्म लो, क्योंकि अगर x1 y1 लिया तो फिर दोनों को हटाना पड़ेगा तुमको। तो मैं स्लोप फॉर्म ले रहा हूं, तो लेट नॉर्मल एट, दूसरा तरीका भी हो सकता है इसका क्या, एम एक्स प्लस ले लो या माइनस ले लो, तो मैं प्लस ले रहा हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर और बी स्क्वायर।
बी स्क्वायर। ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल विथ स्लोप m आ गई। अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, सॉरी सेंटर, जो कि आपका ओरिजिन है। ओरिजिन है, सिंपल पड़ेगा आपका। अच्छा क्या, हाँ क्या फॉर्मूला क्या होता है, वो तो याद है ही नहीं मुझको, क्या फॉर्मूला होता है? सर x माइनस मतलब x माइनस x1 अपॉन हम्म ठीक। ए होता है उसमें, ये मतलब ए उसमें लाइन ए। आपके पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, पॉइंट आपके पास पी एक्स वन वाई वन है। चलो अब बताओ क्या होता है फॉर्मूला। x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल शाबाश, टू y माइनस y1 अपॉन बी शाबाश। यहाँ पे इक्वल टू माइनस माइनस, x1 y1 से उसको सेटिस्फाई कर देंगे। सर हम्म, टू नहीं होता, टू ये बीच के लिए होता है। शाबाश बेटा, ये ए हाँ, स्क्वायर। और अंडर रूट नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। शाबाश 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 शाबाश, गुड। इसका मतलब बच्चे ने याद किया है। शाबाश फिनिश, गुड, ब्रिलियंट। बिल्कुल सही फॉर्मूला बता रहा है बच्चे ने, बिल्कुल एकदम सही बता रहा है ये। तो ये x अपॉन, यहाँ पर इससे कंपेयर करोगे बेटा, लाइन आपके पास ये है, तो इससे जब कंपेयर करोगे आप में तो थोड़ा सा गंदा सा एक्सप्रेशन आएगा देखने में, बट ठीक है चलाएंगे काम। देखो यहाँ से अब मैं क्या करता हूँ ना, आपके पास में इसको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में बेटा तुम्हें अरेंज करना पड़ेगा। तो या तो y को इधर लेकर के जाओ तो एक ही नेगेटिव आएगा, अदरवाइज इधर दोनों को लेके आओगे तो दो नेगेटिव आएगा। तो समझदारी क्या है ना, मैं y को इधर लेकर के जाऊंगा, बात वो एक ही है। तो मेरे पास इक्वेशन का है ना, और थोड़ा फॉर्मेट भी चेंज कर देते हैं इसका, तो ये कुछ देखने में ऐसा लगेगा m अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर, और ये x प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर m, ये एम स्क्वायर थोड़ी आता है, मैंने गलती से लिख दिया m, और ये माइनस वाई, और ये अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर, ये आ गया आपके पास में। और P तो आपके पास में जो है जहाँ से, अच्छा P तो पॉइंट वो है ही सही, और जहाँ से सेंटर, जहाँ से आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर एफ ओ पी डाला जा रहा है, तो वो ओरिजिन है आपके पास में। तो बहुत सिंपल हो जाएगा अब आपका एक्सप्रेशन। तो x माइनस जीरो अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, तो बेटा वो कितना है आपके पास में, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय y माइनस जीरो अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो व्हाट द कोफिशिएंट, वो भी सेम ही है आपके पास में, मतलब माइनस है, अंडर रूट ए स्क्वायर, ये m हो आएगा यहाँ पे m, ये m हो आएगा ना, mx का तो m था ही ना, ये mx का m था, वो मल्टीप्लाइड हुआ तो हाँ, m और था ना, या m नहीं लिखा था मैंने, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये एम स्क्वायर। ठीक है ना। रही बात इसकी, तो ये माइनस जीरो से सेटिस्फाइड कराओगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, तुम जीरो से सेटिस्फाइड कराओगे तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये एम, और ये अपॉन अंडर रूट, सॉरी अंडर रूट नहीं, अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो व्हाट इज द ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई, ये था आपके पास में। तो जैसे इसको सम करोगे तो देखो मैं थोड़ा स्मार्ट वर्क कर रहा हूँ, तो इसका स्क्वायर होगा तो ये रूट खत्म हो जाएगा, और इसका स्क्वायर होगा तो भी रूट खत्म हो जाएगा, तो आपके पास ये बचेगा वन प्लस एम स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आपके पास एक्स और वाई क्या है, एक्स और वाई आपके पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये अब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे एक्स मेरे पास कितना आएगा, एक्स, एक्स मेरे पास आएगा माइनस का, देखो बेटा एक काम ये करता हूँ, इसको पूरे को मैं कांस्टेंट तो है ही सही, थोड़ी देर के लिए इसको मैं, है ना, क्योंकि अब क्या है ना, एक्सप्रेशन थोड़ा गंदा सा होगा देखने में, तो मैं यहाँ पर एक स्मार्ट वर्क करता हूँ, इसको पूरे को मैं एक कांस्टेंट से रिप्लेस कर देता हूँ, सपोज अल्फा से, और दूसरा कांस्टेंट ये रूट का आ रहा है ना, इसको भी रिप्लेस कर देता हूँ बीटा से, तो ये एक्स, और अल्फा और बीटा की बाद में वैल्यू रख देंगे, अपॉन एम अल्फा इक्वल टू वाई अपॉन माइनस अल्फा इक्वल टू बीटा। बीटा आपके पास ये पूरा, चलो माइनस बीटा लगा दिया, तो यहाँ आपके पास में एक्स, ये थोड़ा दिखने में इजी लगेगा, ये आपके पास माइनस एम अल्फा बीटा, और ये y आपके पास में क्या हो जाएगा, केवल अल्फा बीटा, बीटा अल्फा बीटा आ नहीं रहा है, y इक्वल टू अल्फा बीटा, ये आ गया। हाँ तो भाई क्या होगा लोकस,
लोकस क्या होगा, बताइए आप, लोकस क्या होगा, क्या होगा लोकस? हेलो सर। बोलो बोलो, बच्चे का मैसेज आया है। एम के मतलब हम्म, एलिमिनेट करना है ना? हाँ एम एलिमिनेट करना है, बिल्कुल एम ही तो एलिमिनेट करना है, एम को एलिमिनेट करना है आपको। ओके, एम को एलिमिनेट करना है तो क्या होगा, क्या होगा? एम एलिमिनेट करना है आपको, ये तो कंफर्म है कि एम को एलिमिनेट करना पड़ेगा आपको। तो अब वो एम को अगर एलिमिनेट करेंगे तो क्या क्या होगा फिर, कैसे होगा एम एलिमिनेट? चलिए देखते करते हैं। हटाओ इसको, एम एलिमिनेट नहीं होगा ना ऐसे कुछ। देखिए इधर एम को एलिमिनेट करना है आपको, एनी हाउ एम को आपको एलिमिनेट करना है, तो एम को एलिमिनेट, एक्स और वाई में आपको रिलेशन लेकर के आना है। तो एक्स आपका, चलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स को अगर मैं लेकर के आऊं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये एम स्क्वायर हो जाएगा इधर से, क्योंकि एम और एम ये हो जाएंगे साथ में, और दूसरा ये 1 प्लस एम स्क्वायर। देखो बेटा ध्यान से देखना, ये अंडर रूट में था, ये बिना अंडर रूट के, तो ये आपके पास में इधर अंडर रूट आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं वाई को कंपेयर करूँ तो वाई के साथ में क्या होगा, वाई के साथ में आपका माइनस माइनस, ये इसका प्लस था, इसका माइनस, ये माइनस यहाँ आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपके पास में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये एम रहेगा इसके पास, और ये आपके पास में 1 प्लस एम। ये एक्टिव स्क्रीन फिर खत्म, एक्टिव स्क्रीन खत्म, यहाँ लिख देता हूँ मैं इसके एक्सप्रेशन को, वाई के एक्सप्रेशन को मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ वाई के एक्सप्रेशन को। ये y का एक्सप्रेशन कितना आएगा तुम्हारे पास, y आपके पास में आएगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एम, और ये अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर, और इधर ये आपके पास रूट आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। अब बेटा कैसे करेंगे, सिंपल सा तरीका, हाँ आप बताओ चलो कैसे करेंगे। देखो इधर एक तरीका, तो इधर स्क्वायर करो, ये m में एक्सप्रेशन आ जाएगा, तो m की वैल्यू यहां से निकाल करके इसमें पुट कर दो। एक तरीका तो ये है भाई, क्या करो, स्क्वायर करो, स्क्वायर क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से ये m का ये रूट आ रहा है ना, यहाँ से इसको हटाना पड़ेगा तुम्हें यहाँ से, है ना, तो यहाँ से निकाल करके इसमें रख दो। एक तरीका तो ये, दूसरा अगर तुम ध्यान दो तो m की एक सिंपल वैल्यू भी निकल के आ रही है, एक वैल्यू सिंपल भी निकल के आ रही है। एक तो तरीका यही है कि m की वैल्यू यहां से निकालो, लंबा चौड़ा उसको करो, फिर यहां से निकाल करके किसी भी एक एक्सप्रेशन में रखो। और दूसरा अगर तुम देखो तो m की एक सिंपल वैल्यू भी निकल के आ रही है, m की एक सिंपल वैल्यू भी निकल के आ रही है, और वो सिंपल वैल्यू क्या थी, क्या थी सिंपल वैल्यू, देखिए इधर ये y है, ये x है, इन दोनों को आपस में जरा डिवाइड तो करो। जैसे ही तुम इन दोनों को आपस में डिवाइड कर, हाँ वही y को और x को जैसे ही दोनों में डिवाइड करोगे तो देखिए आपके पास बचेगा क्या, y और x को डिवाइड कर रहा हूं, तो y को x को डिवाइड किया तो देखिए इधर ये गया पूरा का पूरा डिनोमिनेटर, केवल इसके पास ये बचेगा m, तो इधर सबसे पहले तो इधर m रखो, m, यार एक्टिव स्क्रीन खत्म ना हो जाती है, ये ऊपर लो, ये m बचेगा, और ये माइनस साइन के साथ में, और ये रही बात y अपॉन x कर रहे हैं अपन, तो सबसे पहले जैसे यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो ये 1 अपॉन m इधर से बचेगा विद माइनस साइन, और ये डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, हो गया कैंसिल, तो ये आएगा आपके पास में, और ये वो पहले भी आ रहा था। तो m की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ रही है, y अपॉन x, उठा करके इन दोनों में से किसी एक में रख दो, आंसर आ गया। उठा करके किसी भी एक में y अपॉन x से किसी में भी उठा करके रख दो, इसमें रख दो या इसमें रख दो, आंसर आ गया तुम्हारा। क्लियर है भाई? हाँ सर। अरे तुम अकेले को क्लियर होने से थोड़ी ना होता है बेटा, बच्चे तो सारे बैठे हैं यहाँ पे, कहीं में भी रख दीजिए वाई अपन, और सर यहाँ पर तो दो है इसमें रखे हैं, इसमें अरे किसी में भी रख दो, सेम ही आंसर आएगा। एम की वैल्यू तो किससे होगी, हाँ किसी में भी रख दो, इस साइड दोनों साइड स्क्वायर है, देखो इधर तो स्क्वायर है, साइन चेंज होना नहीं है, इधर आपके पास पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। तो एम आपके पास में कितना आएगा, यहाँ से मैं रख देता हूँ, एम कितना आएगा आपके पास में, एम आ जाएगा माइनस एक्स अपॉन वाई, किसी में भी उठा करके रख दीजिए, तो मैं उठा करके इसमें पुट कर देता हूँ इसमें, तो जैसे ही आप उठा करके इसमें रखेंगे पुट एम
इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई इन y इक्वल टू, ये कितना है तो तुम्हारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये m अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बी स्क्वायर। लेट मी चेक, यही थी ना एक्सप्रेशन, यही था। हाँ यही था। उठा करके ये इसमें रख दो वैल्यू, और जैसे उठा करके रखोगे ये तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, y इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर रखोगे तो यहाँ पे माइनस इधर आ जाएगा और ये x और ये अपॉन y आएगा, तो बेटा इसको इधर दे देता हूँ, अपॉन में y आएगा, इसको इधर दे दिया, और ये 1 प्लस ये आपके पास में एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, और ये अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर और ये बी स्क्वायर। अब सब कुछ आपको गिवन है इसमें, सब कुछ आपके पास, आप m अननोन था वो आपने हटा दिया। अब यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा क्या कर रखा होगा ना उसने, दोनों साइड स्क्वायर कर रखा होगा, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता वो। तो इसको इधर लेकर के आ जाओ, और जैसे इधर लेकर के आओगे तो वाई स्क्वायर और ये आपके पास ए स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो ये y रेस टू द पावर 4 हो जाएगा, और ये आपके पास में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, और इधर तुम्हारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, और ये अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। अब तो फिर वो सब बातें हैं कि इसको अरेंज करना वैसे होगा, बाकी बस आंसर ये आ चुका है आपका, इतना ही है मेरा तरीका। ये तो हुआ आपका वो तरीका, दोनों को पॉइंट निकाल करके उनमें आपस में अननोन पैरामीटर है उसको हटा देना। क्या कोई और तरीका भी हो सकता था, क्या कोई और तरीका भी हो सकता था, क्या कोई और तरीका भी हो सकता था जिससे हम डायरेक्ट ही उस वो तरीका क्या होता है जिसका लोकस निकालना होता है उसी को ही एच कोमा के लिया जाता है और आगे जाकर के उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। क्या कोई वो तरीका भी संभव था? टाइम हो गया, और ये तो लेक्चर वैसे भी मिड का है। बेटा अगला लेक्चर किसका है अपना, अगला लेक्चर किसका है भाई? अरे बता दो यार अगला लेक्चर किसका है, वो सर वेट कर रहे होंगे। मेरे हिसाब से डीसी सर होंगे अपने, नहीं भास्कर सर है। भास्कर सर का, भास्कर। ठीक है बेटा, मैं ना भास्कर सर का लेक्चर है, अब वो वेट कर रहे होंगे, तो मैं अब यहाँ पे जो है मीटिंग जो है वो मूव कर देता हूँ। मगर आपको इस ये मैं आपको ये इस बात के साथ जोड़ के जाऊंगा कि इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता था। मतलब ये यहाँ पे इधर दिखना, ये यहाँ तुमने नॉर्मल निकाला इस पॉइंट पे, और यहां से तुमने इस पे परपेंडिकुलर प्रोपेगेट करा दिया, तो इस पॉइंट को ही अगर आप एच कोमा के ले ले तो क्या, जैसे अगर मिड पॉइंट का लोकस पूछा होता तो क्या कैसे जाते, कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट टी इक्वल टू एस वन से जाते आप, है ना। आउटर पॉइंट से अगर आपके पास पेयर ऑफ टेंजेंट का लोकस पूछा जाता तो एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर से जाते। समझ रहे हो ना मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ इस बात को लेकर के? तो क्या कोई एक तरीका ऐसा भी एग्जिस्ट करता है क्या कि इसी पॉइंट को एच कोमा के लेकर के इसी को ही एच कोमा के आगे जाकर के इसी को एक्स और वाई से रिप्लेस कर दे? वो तरीका कंपैरेटिवली बहुत छोटा होगा, तो क्या ऐसा कोई तरीका पॉसिबल है क्या? आप कल बताइएगा। थैंक यू गाइस, नोट्स आपको मिल जाएंगे, रिकॉर्डिंग आपको ड्रॉप कर दी जाएगी थोड़ी देर में। अरे मैं सुशांत को, बेटा सुशांत मैं आपको बना के जा रहा हूँ यहाँ पे होस्ट। ये भास्कर सर का मुझे नाम दिख नहीं रहा यार कहीं, एक मिनट, हाँ दिख गया दिख गया। अरे व्हाट द हेल इज दिस?